ऐसे होंगे जिनके बूढ़े माँ बाप होंगे, अभी होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, डरो मत, मैं खड़ा नहीं करूंगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये माँ बाप हैं जो रातों को उठ के औलाद को चेक करते हैं। क्या औलाद ने कभी बुढ़ापे में उठ के बाप को चेक किया कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? कड़वी सच्चाई बताऊं, बर्दाश्त करना। औलाद जो जवान है, जिस कमरे में लेटती है ना, तो उसमें हवा आने के लिए सुई बराबर सुराख नहीं छोड़ती। और जहां बाप को डाला जाता है वहां दीवारों से भी छन के हवा आती है, छत से भी छन के हवा आती है। और कुछ कम नसीब ऐसे हैं, बाप को ऐसा लिहाफ देते हैं कि उसमें अगर अंदर जाके आंख खोलो तो ऐसा लगे जैसे बादल हो रहे हैं। हाँ, कई कई साल पुराने लिहाफ, टूटी रुई, जगह जगह से रोशनी नजर आए, ऐसे लिहाफों में बापों की जिंदगी गुजर रही है। मुझे बता तो सही जवान, जिंदगी में जवानी में गर्म कपड़े की कम जरूरत है, बुढ़ापे में ज्यादा जरूरत होती है। तो जिन्हें कम जरूरत थी उनके कंबल भी नए हैं, उनकी जैकेट और स्वेटर भी नए हैं, उनके कमरे भी बंद हैं। और जिन्हें ज्यादा गर्माई की जरूरत थी उनके कंबल भी फटे हैं, लिहाफ भी पुराने हैं, हवाएं छन के आ रही हैं। अल्लाह अकबर, बता तो सही। फिर तू कहता है घर में बरकत नहीं हो रही है। मौलाना दुआ बता दो, वजीफा बता दो। तेरा बाप सर्दी में सिकुड़ता रहे और तू दुआओं तावीज के चक्कर में इधर उधर ठोकरें खाता रहे। और तुझे खुदा का वास्ता, सर्दी आ रही है, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो अपने बिस्तर का इंतजाम बाद में करना, पहले माँ बाप के बिस्तर का इंतजाम कर देना। अपने कमरे का इंतजाम बाद में करना, पहले बाप के कमरे का इंतजाम कर देना। अगर तू सर्दी के मौसम में बाप के कलेजे को खुश कर देगा तो दावे के साथ कहता हूं, तुझे किसी तावीज की जरूरत नहीं है, किसी ढोंगी मियाँ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और खुदा की कसम, जब बाप का कलेजा खुश होगा, इधर इसके हाथ उठ जाएंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सारा मजमा लहक कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। समझ रहे हैं मेरी बात? मौसम है सर्दी का, अपने बापों की कदर करना। मौसम है ठंड का, माँ बाप का ख्याल रखना और इनकी कुर्बानियां याद रखना जो इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। हर शख्स जब भी कोई पौधा लगाता है तो वो ये सोचता मुझे इसका फल खाना। अगर फलदार दरख्त भी ना हो तो कम से कम इतना तो सोचता है कि इसके नीचे साया मिलेगा। एक आदमी एक दरख्त लगाए तो वो उससे फायदे की उम्मीद करता है। क्या एक बाप अपनी औलाद से फायदे की उम्मीद नहीं कर सकता? बताइए, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन आज हमें वो जुर्म नजर आता है, वो जुर्म नजर आता है। हालांकि फरमाया गया तू और तेरी सारी दौलत, इसका मालिक तेरे माँ बाप है, तेरा बाप उसका मालिक है। अगर वो तेरी दौलत में आग लगा दे तुझे उफ कहने का अधिकार नहीं, तुझे जबान चलाने का हक नहीं। अगर तेरा बाप तेरी दौलत को बर्बाद भी कर दे तो दौलत तो छोड़ो साहिब, आज के जमाने में तो दवाई अगर 3 बार मंगा ले बाप तो बेटे के तेवर बदल जाते। कहां तक कमाऊं? पिछले हफ्ते तो लाया ही था 160 की दवा, तुम तो दवाइयों को खाना समझ के खा रहे हो। ये ताने अपने बाप को दिया करते हो, शर्म किया करो। कभी पूछो किसी पड़ोसी से जो उम्र में तुझसे बड़ा हो, बता तूने मेरा बचपन तो देखा होगा, बता मेरे बाप ने मेरी परवरिश कैसे की थी। तेरी नजरों ने कभी देखा मैं बीमार हुआ था? क्या तुझे याद है कभी मुझे बुखार आया था तो मेरे बाप ने मेरी तीमारदारी कैसे की थी, मेरा इलाज कैसे कराया था? कभी पूछ अपने पड़ोसी से तो तुझे बताएगा, वो कहेगा आधी रात को तेरी तबीयत खराब थी, तेरे घर में कोई चैन से सोया नहीं था, जब रात को तू रोया था सबसे पहले चीख तेरी माँ की निकल गई थी, जब तेरी जबान से आंख निकली थी तेरे बाप ने नंगे पैर दौड़ लगाई थी। दुनिया ने कहा था सर्दी हो रही है, सुबह तक बर्दाश्त कर लो, तेरे बाप ने सुबह के सवेरे का इंतजार न किया था, आधी रात को ठिठुरते हुए मौसम में तुझे गोद में लेके गया था। उस ऐसे कोहरे के अंदर जब सामने कोई शय नजर नहीं आ रही थी, उसकी नजर में सिर्फ बेटे का चेहरा था। वो तुझे बचाने के लिए किस डॉक्टर के पास ना गया, तुझे लेके किस तबीब के दरवाजे पे ना गया, जब एक डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया था तुझे
लेके दूसरे डॉक्टर के पास गया। जब उसने लाइलाज किया, तीसरे डॉक्टर के पास गया और यार डॉक्टर हार गए थे, तेरा बाप नहीं हारा था। डॉक्टर मना करते करते थक गए थे, लेकिन इसरार करते करते तेरे बाप की जबान नहीं थकी थी। आज तुझे हया तक नहीं आती। उसी बाप को 100 रुपए की दवा का ताना दिया करता है, तेरी जबान को फालिज क्यों नहीं हो जाता जब तू बाप को 10 रुपए का ताना देता है और तुझे पता तक नहीं है। खुदा की कसम आ तुझे बताऊं, अभी मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। मक्के का बाजार है, सरकार गुजर के जा रहे हैं। एक जवान अपने बाप का गिरबान पकड़ के बाजार में खींच के ला रहा था। बाप की आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की चश्मान नबुव्वत उठी है, बूढ़े के चेहरे पे पड़ी। वो पैगंबर जब जानवरों की आंख में आंसू गवारा नहीं कर सकता, बताओ तो सही वो किसी बूढ़े इंसान की आंख में आंसू कैसे गवारा कर सकता था। हुजूर ने अपना तो काम छोड़ दिया, उधर मुड़े हैं जिधर बूढ़े बाप का गिरबान बेटा पकड़े हुए है। हुजूर गए हैं, जाने के बाद सबसे पहले जवान का हाथ पकड़ा, झटका दिया, गिरबान छुड़ाया। आज मैं पूछना चाहता हूं जवानों, क्या आज मुआशरे में ऐसे बदबख्त नहीं हैं जो अपने बाप को गालियां भी दिया करते हैं? क्या ऐसे जालिम नहीं हैं जो बाप को तमाचे तक लगाया करते हैं? क्या ऐसे कम नसीब नहीं हैं जो धक्के दे के घर से निकाला करते हैं? अल्लाह अकबर, हया करो और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, आखिरत के बारे में भी सोचो। मेरे नबी ने उस जवान का हाथ छुड़ाया और उसके बाद फरमाते, बता तेरा इससे रिश्ता क्या है? उसने कहा ये मेरा बाप लगता है, ये मेरा बाप लगता है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। आका ने रुख किया बूढ़े की तरफ, फरमाते बता तो सकी तेरा कसूर क्या है जो तेरा बेटा तुझे सजा दे रहा है? तेरी खता क्या है जो तेरा गिरबान पकड़ने के बाद तेरा बेटा बाजार में खींच के लाया है? इतना सुनना था। बूढ़े की आंख में आंसू थे। हुजूर की हमदर्दी के बाद चीख निकल गई, रो के कहने लगा, ए मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में कोई इतना रहम दिल नहीं देखा है। पिटते तो रोज हैं लोग, लेकिन आज तक कोई बचाने नहीं आया है। जुल्म तो होता है मक्के में, लेकिन आज तक कोई कलाई थामने वाला नहीं आया। बता तू कौन है, कहां का रहने वाला है? मेरे नबी ने फरमाया था, बाबा ये न पूछ मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, तू बता तेरी खता क्या है। उसने कहा बेशक मैं इसका बेटा हूं, लेकिन बात यह है आने वाले मेहरबान, जब तक मेरे पास पैसा रहा ये मेरी खिदमत करता रहा, जब तक मेरे पास दौलत रही ये मेरी इज्जत करता रहा। जिस दिन से पैसे खत्म हुए हैं उस दिन से मेरा जीना हराम है, मैं चैन से घर में रह नहीं सकता। आज ये मुझे बाजार में बेचने लाया है। मेरे नबी ने जवान की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया था, क्यों लेकर के आया है बाजार में बेचने? क्या तेरा ख्याल ये है कि इसको बेच करके जाएगा तुझे पैसा मिलेगा, अमीर बन जाएगा? गर्दन झुक गई जवान की हुजूर के आगे, क्या बोल पाता? अल्लाह अकबर, उनकी शान का आलम तो ये है कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये हुजूर की शान थी कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। जवान की गर्दन झुकी है। मेरे हुजूर ने जवान के सीने पे हाथ मारा, फरमाया क्या समझता है बाप को बाजार में बेच के अमीर हो जाएगा? आका ने फरमाया खबरदार, ऐसे कभी अमीर नहीं हो सकता। अगर अमीर बनना चाहता है तो जा इसका हाथ पकड़, इज्जत से घर लेके चला जा, इसकी खिदमत कर, इसका दिल खुश होगा। बुढ़ापे में कांपने वाले हाथ उठेंगे और ये कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी रोजी का इंतजाम किया है, तो इसके रिस्क में बरकत फरमा दे। आका फरमाते हैं इसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरी 7 पुश्तों को रिस्क अल्लाह पहले अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मरना है यार, और ये भी तो फरमाया गया है, माँ बाप को जिसने सताया या जुल्म किया उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक उसके साथ वो ना हो जाए जो उसने अपने बाप के साथ किया है। सोच लें, जिन्होंने कल बाप को मार के घरों से निकाला था आज वो कुतुब बने घूम रहे हैं, अपने बेटों से इज्जत की उम्मीद करते। तो कुछ भी हो जा, अगर बाप का नाफरमान है तो तुझे इज्जत की मौत नसीब हो ही नहीं सकती है। ख्याल करें यार, माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप अगर चले गए तो फिर जिंदगी में कभी बाप नहीं मिलेगा।
ये याद रखना। फिर बाप नहीं मिलेगा, तुम्हें यार 1000 मिलेंगे, दोस्त 1000 मिलेंगे, तुम्हारे कपड़ों को देख के तारीफ करने वाले बेशुमार मिलेंगे। हाँ, खुदा की कसम सच्ची बात कह रहा हूँ। आज यारों के लिए माँ बाप को सताते हो, आज यारों के कहने पे बाप को गालियां बक देते हो, आज दोस्तों की बातों में आके बाप की बात का इनकार कर देते हो। ये बात हर घर की है। बेटे अक्सर लड़के जो आवारा किस्म के होते हैं, उनके आने की कोई टाइमिंग नहीं होती। कभी 1 बजे घर में आ रहे हैं, कभी 2 बजे घर में आ रहे हैं, कभी 12 बजे घर में आ रहे हैं। ये माँ बाप है। अगर ये टोक देते हैं ये वक्त है तेरे आने का, तो कहते तुम चुप लेटे रहो। हाँ, तुम चुप लेटे रहो, तुम्हें यही काम है। कुछ तो ऐसे जालिम होते हैं जो ये ताना भी दे देते हैं कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। किससे कह रहा है तुम होते कौन हो रोकने वाले? तुझे पता है तेरे सामने कौन खड़ा है? फरमाया गया अगर तुम ये जानना चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज है, तो सुबह उठ के बाप का चेहरा देख। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो समझ ले तेरा खुदा भी तुझसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर तेरा बाप नाराज है तो समझ ले खुदा भी तुझसे नाराज है। मेहरबानी करो, जरा लहजे संभाल के बात किया करो, इनके सामने गर्दन झुका के बात किया करो, इनकी नजरों में नजरें डाल के बात न कर, इनसे भौं और हाथ के इशारे से बात न कर। आला हज़रत फरमाते हैं जब बाप की बारगाह में जाओ तो इनसे ऐसे बात करो जैसे कोई बादशाह से उसकी रियाया का शख्स बात किया करता है। ये बादशाह है तेरे लहजे, तूने 4 अठन्नी है क्या कमा ली? बस फिर बाप की कोई औकात थोड़ी है ना, फिर बाप की कोई वैल्यू, फिर तो तू ही बाप बन जाता है। इनके आगे गर्दन झुका के रहा करो। उस जमाने में दुनिया तुम्हें कुछ भी कह रही है, कोई तुम्हें डिप्टी कहे, कलेक्टर कहे, कोई तेरे हाथ चूमे पैर चूमे, ये घर के बाहर है। लेकिन जब तू घर में आया कर, खुदा की कसम इनका नौकर बन के आया कर, सारे रुतबे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया कर, और पगड़ी उतार के रख दिया कर। और जब घर में आया करे तुझे लगे तब ये सुकून में नहीं है, तेरे दिल को आराम नहीं है, तुझे थकावट महसूस हो रही है, और खुदा की कसम माँ के कदमों में बैठ जाया कर। जो सुकून तुझे माँ के कदमों में मिलेगा वो दुनिया के एयर कंडीशन कमरे में भी नहीं मिल सकता। बेशक हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कदमों में बैठा करो।